राधे राधे दोस्तों। आपने कृष्ण जी की बहुत सी लीलाएं देखी होंगी, लेकिन आज इस कहानी में एक और नई लीला आपको देखने को, जानने को और सुनने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया, जिसमें श्री कृष्ण जी की एक बहुत ही प्यारी सी मूर्ति रखवाई। और वो मूर्ति बहुत ही मनमोहक थी, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की उसने। पूजा करने के लिए उस राजा ने उस मंदिर में एक पुजारी को रखा। पुजारी नियमित कन्हैया जी की पूजा करता, उनको नहलाता, उनको बहुत ही श्रद्धा भाव से रखता और उनकी पूजा अर्चना करता, उनको भोग लगाता। राजा भी रोज कन्हैया के लिए एक फूलों की माला अपनी तरफ से भेज देता था, और जब वह दर्शन करने के लिए आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा ही करते करते बहुत समय बीत गया और अब पुजारी की भी उम्र हो चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका, तो मंदिर में उसने अपने एक सेवक को भेज दिया और मंदिर में जाने के लिए उसने माला भी भिजवा दी थी कन्हैया के लिए, और ये कहलवा दिया था कि वो आज मंदिर नहीं आ पाएगा। इसीलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, अब माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने बहुत सोचा। फिर उसके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी तो उम्र हो चुकी है और जीवन का क्या पता कब अंत हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारा और अपने गले में श्री कृष्ण जी की मूर्ति को डाल लिया। लेकिन इतने देर में सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। अब तो पंडित जी बहुत घबरा गए। सोचा, अब क्या करूं मैं, राजा की सवारी आने वाली है। यह बात सुनकर पुजारी तो बहुत ही डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर राजा को यह बात पता चल गई तो वो पता नहीं क्या करेगा। राजा ने देख उसे पहले ही लिया था, लेकिन अगर राजा उसे यह सब करते हुए देख लेता तो वो उसको मरवा ही डालेगा। ये पंडित जी सोच रहे थे। आनन फानन में पुजारी जी के मन में आया कि ये माला मैं उतार कर वापस कन्हैया जी को पहना देता हूँ, और उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही राजा आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल। ये देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा बहुत क्रोधित हो गए। उनका चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो उठा था। उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी बिल्कुल डर गए और उनके मुंह से बिल्कुल शब्द ही नहीं निकल रहे थे। फिर भी वो कपकपाती और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोले, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान हैं और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और
वो खुद देखेंगे सच में कान्हा जी के बाल सफ़ेद हैं या काले हैं, या फिर ये पंडित ही मुझसे झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। अब तो पंडित जी बहुत ही डर गए। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बहुत बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करें, कहाँ जाएं? अब तो उनका बस एक ही सहारा है। अब तो उसको मरना तय है। अब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा, हे केशव, मुझे झूठ बोलने की आदत तो नहीं है, लेकिन आज मैंने झूठ बोल दिया और ये झूठ बोलने का अपराध मुझसे हो गया है। लेकिन हो सके तो मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा और राजा से मेरी रक्षा कीजिएगा। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ। अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? यही कहते कहते बड़बड़ाते बड़बड़ाते पूरी रात बीत गई और पुजारी की आंखों से खूब आंसू ही गिर रहे थे। पश्चाताप की आग में वो बिल्कुल जल रहा था। बस इसी तरह करते करते ना जाने कब उनकी आंख लग गई और उनकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। सूरज भी चमकने लगा था। उधर सुबह होते ही राजा भी मंदिर में आ गए और कहने लगे, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेंगे। अब पंडित और भयभीत हो गया। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो वो देखते ही बिल्कुल चकित रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि श्री कृष्ण के सारे बाल सफ़ेद ही सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने कहीं बालों का रंग सफ़ेद तो नहीं कर दिया। राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर पंडित को बहुत तकलीफ हुई और यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण जी की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, लेकिन आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही रहूँगा। लेकिन पुजारी के सच्चे मन और पूरी श्रद्धा को देख के भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उसकी भक्ति बहुत ही निराली थी, इसीलिए उसकी जो भक्ति जो कभी ख़त्म नहीं होती, उसको देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े, ये कृष्ण भगवान ने कहा। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय शंका कभी नहीं होना चाहिए, विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी नहीं जाने देता।